पाकिस्तान में भयानक गृह युद्ध शुरू हो गया है, जिसने मुनीर और शहबाज की धज्जियां उड़ा डाली है। 40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी धुलाई हुई है जिसका खुलासा सामने आते ही मुनीर के धागे खुल चुके हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का जो हाल हुआ है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि खबरें सामने आई हैं कि 17 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी तक बना लिया गया है और पाकिस्तानी फौज की ऐसी खटिया खड़ी की है। बता दें कि BLA ने, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बता दें कि BLA और पाकिस्तान के बीच फाइट का दौर जारी है। करीब 40 घंटों तक चली गहमा गहमी के बाद हालात पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। दोनों तरफ से फाइटर्स एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हैं। BLA ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में ऑपरेशन हैरौफ के दूसरे चरण को अंजाम दिया है। BLA ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मारा गया है और 17 को बंदी बना लिया गया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार को यह बताया कि अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सिलसिलेवार हमलों के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने करीब 40 घंटों में 140 लोगों को मारा है। हालांकि इन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे आतंकवाद कहना गलत होगा क्योंकि ये सारे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग थे जिसकी ये बात कर रहे हैं। वहीं बता दें कि इन हमलों में दर्जनों सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक भी मारे गए थे। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस अभूतपूर्व मौत के आंकड़े में शुक्रवार और शनिवार को छापे के दौरान मारे गए आतंकवादी और चल रहे तलाशी अभियानों में मारे गए अन्य लोग भी शामिल हैं। वहीं बता दें कि BLA ने चेतावनी दी है कि अभी भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। BLA के मुताबिक 200 मौतों का ये आंकड़ा एक शुरुआती अनुमान है, जबकि दुश्मन का असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। संगठन ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले कर्मियों और संपत्ति के नुकसान का पूरा विवरण सही वक्त पर मीडिया के लिए जारी किया जाएगा। मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान के उन इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है जहां ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान नहीं किया गया है। एक दिन पहले बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया था कि ये हमले भारत समर्थित आतंकवादियों ने किए थे। रविवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को दोहराते हुए ये कहा था कि हमलावरों के संबंध भारत से थे और उन्होंने इन आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ ने कहा कि अभी भी हमारी सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रही है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियादी बताकर खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक कड़े बयान में ये कह दिया कि ये दावे इस्लामाबाद की अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की सामान्य चाल के अलावा और कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान लगातार ऐसा ही करता रहा है। जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि हर बार जब भी कोई हिंसक घटना पाकिस्तान में होती है तो बेबुनियाद दावे दोहराने के बजाय उससे इस इलाके में अपने लोगों की लंबी वक्त से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान का दमन, क्रूरता और मानव अधिकारों के उल्लंघन का रिकॉर्ड जब जाहिर है, इसलिए इस तरीके के बेबुनियादे और प्रोपोगेंडा वाले जो दावे हैं वो ना फैलाएं और अपने गिरबान में जरूर झांकें। कुल मिलाकर पाकिस्तान के नक्शे में जल्द ही बदलाव हो सकते हैं और जिस हिसाब से BLA एक्शन में है उससे पाकिस्तान और मुनीर की हालत खराब हो गई है। बलूचिस्तान से फैली विद्रोह की आग कैसे पाकिस्तान के टुकड़े करती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।